अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्रोसरी में मैं कौन कौन सी चीज़ें मंगवाती हूँ और कितने में मंगवाती हूँ। और इसके साथ ही अगर आपके किचन में ना कैबिनेट नहीं बने हुए तो हम ग्रोसरी को ना किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी। तो एक मंथ जो ग्रोसरी का सामान है ना वो 8 से 9 हज़ार में आता है और एक मंथ में जो है ना वो 5 से 6 हज़ार में आता है। इस बार जो मेरी ग्रोसरी आई थी ना वो 5,400 कुछ की थी। तो क्योंकि कुछ चीज़ें घर में मौजूद थी, देखिएगा सामान भी मैंने सारा ही मंगवाया है, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट से ना हम अपनी ग्रोसरी में से भी ना कुछ सेविंग जो है ना वो कर सकते हैं अगर चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें। ऑयल के जो है ना मैं 5 पैकेट मंगवाती हूँ और 1 पैकेट घी का मंगवाती हूँ। इस बार ना ऑयल का 1 पैकेट जो था ना वो पहले से ही मौजूद था, तो इसलिए फिर 4 पैकेट ऑयल के मंगवाए और 1 पैकेट घी का मंगवाया। तो दालें जो थी ना वो एक ही दाल मंगवाई थी, क्योंकि दालें जो थी ना वो पहली ही पड़ी हुई थी। तो कभी भी कोई भी फ़ज़ूल चीज़ मत मंगवाएं, इस तरह से ग्रोसरी में वही चीज़ें मंगवाएं जो कि हमें किचन में ज़रूरी चाहिए हों। तो देखिए आज ना आपके साथ एक बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर करूँगी। जब मेरे किचन में ना कैबिनेट नहीं थे, पहला किचन था ना, उसमें मैं अपनी जो ग्रोसरी होती थी ना किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैं ना पिसा हुआ मसाला कभी भी नहीं मंगवाती। क्या करते हैं, इस तरह से ज़ीरा और धनिया हम मंगवाते हैं, फिर इसे साफ़ करके ना तो घर में ही ग्राइंड मैं करती हूँ। सबसे पहले देखें, जो इस शेप में बॉटल्स होती हैं ना उनको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका ना ये वाला हिस्सा जो है ना वो कट कर लेना है और अपने पास इनको ना संभाल लेना है। तो देखिए अगर हमारे किचन में कैबिनेट ना बने हों तो हम इस तरह से जब भी पैकेट्स में से दालें वगैरह निकालते हैं ना तो फिर हम अगर इसे इन्हें इसी तरह से रखते हैं ना तो दालें गिर जाती हैं। फिर या तो हम इन्हें शॉपर के अंदर डाल डाल के रख रहे होते हैं ताकि एक जगह पे रख सकें। तो देखिए अगर हम इस तरह से बोतल का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना कट कर लेंगे ना, और एक हम ले लेंगे रबड़ बैंड, और इस तरह से देखें इसके ऊपर हम इसको टाई कर देंगे तो एक ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो देखें आप, ये जब दाल दाल ख़त्म हो जाए ना तो बोतल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसे आप संभाल लें, और जब अगली दफ़ा ग्रोसरी करके आए ना तो इसी तरह से अपने पैकेट्स के ऊपर लगा लें। तो पहले मैं इसी तरह से करती थी। जितने भी दालों के पैकेट्स होते थे, सर्फ़ के पैकेट होते थे ना, उनके ऊपर मैंने इसी तरह से लगाया होता था। तो मैं उन्हें ना इस तरह से एक टोकरी के अंदर रख लेती थी जितना भी मेरा सामान होता था। अगर कैबिनेट नहीं है ना तो टोकरी हमेशा लिड वाली लें। तो मेरे पास पहले जो टोकरी होती थी ना उसके ऊपर कवर भी होता था, नहीं तो शॉप से ना कार्डबोर्ड का बॉक्स मंगवा लें। तो वो भी एक हमारे पास ना बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। उसके अंदर भी मैं इस तरह से जो दालें वगैरह होती थी ना ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब देखिए एक टोकरी के अंदर ना मैं इस तरह से ऑयल रख लेती हूँ और इसे फिर इस तरह से मैं कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। क्योंकि अगर हम किसी ना किसी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। घी का हम ना एक ही पैकेट मंगवाते हैं, क्योंकि घी इतना इस्तेमाल नहीं होता। ऑयल जो है ना वो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, घी के साथ हम सिर्फ ना पराठे ही बनाते हैं। तो पैकेट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा घी था, तो पैकेट मैंने इसी तरह से रहने दिया और उसके ऊपर लिड लगा दिया, क्योंकि जब मैं रोटी बनाऊंगी ना जितना भी इसके अंदर घी होगा ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह से ना छोटी छोटी आदतों से हम अपनी काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं, रिज़्क को ज़ाया होने से जो है ना वो बचा आ सकते हैं। अब पैकेट के अंदर ना ऑयल इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लगा होता है। मैं क्या करती हूँ, जब भी बोतल के अंदर ऑयल का पैकेट डालती हूँ ना, इस तरह से पैकेट को ना बोतल के अंदर इस तरह से खड़ा कर देती हूँ। फिर जितना भी इसके अंदर ऑयल होता है ना वो सारा निकलता रहता है। तो मैं इसे 15 से 20 मिनट ना पैकेट को इसी तरह से रहने देती हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से ड्रा
बोतल के अंदर ना गिर रहे थे। तो ये एक ना मैंने बास्केट है ना वो बनाई हुई है। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अंदर ना मैं अपनी बेटी की चीज़ें जो है ना वो रख देती हूँ, और इसे मैं ना एक ही जगह पे रखती हूँ ताकि फिर आसानी हो जाए। अगर हम घर पे नहीं भी हैं, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो फिर मेरी फूफो जो है ना वो आसानी से इस एक ही जगह से ले लेती हैं। जो भी मेरे को लंच बॉक्स में भेजना हो ना, तो फिर उस हिसाब से चीज़ें निकाल लेती हैं। तो इसके साथ ही जो दालें हैं ना, वो मैं इस तरह से ना कंटेनर्स के अंदर डाल के रखती हूँ। पहले जब कैबिनेट नहीं थे, तो वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं दालें जो थी ना वो उस तरह से रखती थी। या तो आप कवर वाली टोकरी ले लें या फिर कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लें। तो दालें जो थी ना वो पहले ही मौजूद थी। तो इस बार जो है ना साबुत मसूर जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि हम ना दाल चावल वग़ैरह जो है ना वो मंथ में 2-3 दफ़ा बना लेते हैं। तो ये फिर जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें, ये घी का डिब्बा है और जो ऑयल की बोतल है ना वो भी मैं इस तरह से कैबिनेट के अंदर ही रखती हूँ। ग्रोसरी में ना हम कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके आते, क्योंकि देखें खर्चा बढ़ाने को जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, लेकिन हमें चाहिए कि हमेशा हमेशा मियाना रवि से ही चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर अब हमारे हालात बेहतर हैं ना, तो आने वाले वक़्त में ना कोई मुश्किल भी आ सकती है। तो हमेशा अपने मुश्किल के लिए ना कुछ बचाना लाज़मी चाहिए। तो इस बार देखिए ना, कुटी हुई मिर्च पहले ही मौजूद थी, वो भी मैंने नहीं मँगवाई, हल्दी भी नहीं मँगवाई, क्योंकि वो भी पहले से ही मौजूद थी। तो इस तरह से ना हम चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो अपना जो खर्चा है ना वो हर माह कम कर सकते हैं। तो ये भी मैं इस तरह से एक टोकरी के अंदर ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। जो भी मुझे चीज़ें मसाला बॉक्स में चाहिए हो ना, वो मैं मसाला बॉक्स के अंदर डाल लेती हूँ। बाकी चीज़ें इस तरह से एक बास्केट के अंदर ना रख देती हूँ। इसके अलावा एक डिब्बा जो है ना वो मैंने लगाया हुआ है। जो बाकी हमारे गरम मसाले होते हैं ना जितने भी, वो मैं सारे इसी के अंदर, बड़ी इलायची होगी, दालचीनी होगी, वो सारा कुछ ना मैं एक ही बॉक्स के अंदर ना फ़िलहाल रख देती हूँ। अभी इनके लिए ना मैंने अलग से कंटेनर जो है ना वो नहीं लिए। तो ये हो गया जी हमारा ये गरम मसालों वाला बॉक्स। अब बारी आ जाती है बर्तन धोने वाला। जो साबुन है ना वो हम इस तरह से 2 जो है ना लॉन्ग बार होते हैं एक ही पैकेट के अंदर ना, तो ये 2 पैकेट लेके आते हैं, और 2 पैकेट से ना मेरा महीना जो है ना वो बहुत ही आसानी से गुज़र जाता है। इसके साथ ही जो मुँह हाथ धोने वाला साबुन है ना, वो भी हम इस तरह से एक पैकेट लेके आते हैं। तो इसमें भी ना 25 रुपए की जो है ना वो बचत होती है। तो हमेशा इसी तरह से चीज़ें लें। अगर शैम्पू की बोतल है ना वो भी बड़ी लें, छोटी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि छोटी चीज़ों में ना हमें फ़ायदा नहीं होता। बड़ी चीज़ जब हम लेते हैं ना, तो उसमें हमें काफ़ी पैसे जो है ना वो बच जाते हैं। सर्फ़ जो है ना वो 1 पैकेट हम ना ब्राइट का लेके आते हैं, और साथ में बोनस का पैकेट लेके आते हैं। इन दोनों को ना मिक्स करके एक कंटेनर के अंदर ना डाल के रख लेते हैं। अगर देखिए आप ना कोई भी बॉक्स नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर आप एक ही पैकेट यूज़ करते हैं ना, तो ये जो बोतल वाला आइडिया है ना वो आप इनके साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्फ़ के पैकेट के जो पैकेट का मटीरियल होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारे पास ना एक फ्री में ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। तो जो मसाला बॉक्स है ना वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे ओपन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसमें देखिए इस तरह से ना 4 बॉक्स बने हुए हैं। एक में नमक, मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और एक में मैं हल्दी डाल के रखती हूँ। तो इनको ना मैंने निकाल लिया था, निकाल के थोड़ी-सी धूप भी लगवा ली थी। तो अब मैं ना सारे मसाले जो है ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। मसाला बॉक्स जो है ना वो भी फिर मैं 1 मंथ के बाद जो है ना वो वॉश लाज़मी कर लेती हूँ। जब भी ग्रोसरी अरेंज करती हूँ ना किचन में, तो जो उनके बॉक्सेस वग़ैरह होते हैं ना उन्हें भी मैं फिर वॉश जो है ना वो कर लेती हूँ। इस तरह से जब भी आपने ना तंग मुँह वाले बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ डालनी हो ना, तो एक कागज़ ले लें, और इस तरह से कागज़ के अंदर चीज़ों को डालते जाएँ, और उसके अंदर जो भी आपका कंटेनर है ना डालेंगे ना, तो कोई भी चीज़ इर्द-गिर्द नहीं गिरेगी। मुझे तो ना ये मसाला बॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो गरम मसाला होता है ना वो मैं एक अलग बॉक्स के अंदर डाल के ना रख देती हूँ। बाकी अब बारी आ जाती है चीनी की। तो चीनी भी जो है ना वो मैं इस तरह से एक कंटेनर के अंदर डाल के ना रख लेती हूँ। चीनी हमारी जो है ना वो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। हम ज़्यादातर ना शक्कर को इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी जो है ना वो अगर 1 मंथ 2 केजी आ जाए ना, तो फिर वो 2 मंथ चल जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।